एनसीईआरटी एनसीईआरटी NCERT पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी NCERT को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। सिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो अब देखो, ये रही इकोसिस्टम की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? ध्यान से देखो, डेफिनेशन पढ़ो। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। मैंने क्या बताया? इन्वायरमेंट वो है जो बस इन्वायरमेंट वो है जो भी हमारे आसपास है, बट ये जो सब कुछ अगर आपस में इंटरेक्ट करने लग जाए, मिलजुल कर काम करने लग जाए, कोऑर्डिनेट करने लग जाए, इंटरेक्ट का मतलब कोऑर्डिनेट करना हो गया, तो ये कहलाता है एक इकोसिस्टम, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। ठीक है। अब thus an ecosystem consists of biotic component comprising living organisms and abiotic component comprising physical factors। क्या क्या होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट? फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल, सब कुछ। ठीक है। आओ नीचे, आओ नीचे। वही मैंने ऊपर समझा दिया कि देयर आर नेचुरल इकोसिस्टम, जैसे कि नेचुरल क्या है, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, ये सब नेचुरल हो गए। और गार्डन और एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड, आर्टिफिशियल। ठीक है। आओ नीचे, आओ नीचे। ये देखो क्या लिखा है। Which organism can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substance। अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या है? देखो, हमने फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन पढ़ी हुई है ना। क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, बताओ? अरे 6CO2 + 6H2O है ना, 6CO2 + 6H2O। इधर क्या बनता है? अरे C6H12O6 प्लस 12 प्लस यही गलत लिख दिया, +12O2 6CO2 + 6H2O। ठीक है। अब आओ देखो क्या है इसमें कि ये है अपना ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन और ये दोनों है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। तो ये दोनों हैं अपने इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये दोनों हैं ऑर्गेनिक। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सुगर एंड स्टार्च, वही ग्लूकोज जो यहाँ पे बन रहा है ये। ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बना दे। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बना किससे? इनऑर्गेनिक से, यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। कौन करता है ऐसा? अरे ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन करता है? याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और कुछ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ग्रीन प्लांट्स, इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन, नीचे लिखा है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। यानी जिंदा रहने के लिए यार हमें डिपेंड होना ही पड़ेगा प्रोड्यूसर पे। हम सब डिपेंडेंट हैं ग्रीन प्लांट्स पे और ब्लू ग्रीन एल्गे पे। दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस ईदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर क्या है? तो कंज्यूमर कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड पैरासाइट्स। आओ आओ नीचे 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 देखते हैं, एक एक चीज सही से समझते हैं। ठीक है। ये पहले हमने यहाँ पर इतना कुछ देख लिया है कि क्या होता होगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? तो वही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वो सब अपना ब्रेक डाउन करते हैं डेड रिमेन पे, वेस्ट पे, है ना। बट नीचे जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमें समझनी है, ये फूड चेन एंड फूड वेब। जैसे अगर हम इस पे फोकस करते हैं अभी यहाँ पे, ये देखो, ये डायग्राम देखो, तो ये 1 2 और ये 3, ये तीनों क्या है? अलग अलग फूड चेन है ना, ABC, अलग अलग फूड चेन है। कैसे फूड चेन है? ये देखो, ये प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है। अब इस पे फीड कौन कर रहा है? डियर। पेड़ को कौन खाता है? डियर, अपना हिरन। और उसको कौन खाता है? शेर। फिर ये अपना अलग है, ये B अलग है, C अलग है, अलग केस है। ठीक है। तो ये होता है एक फूड चेन कि कौन किसको खा रहा है। अब यहाँ पर इनकी इनकी ना कुछ पोजीशंस हैं। इसको अपनी कुछ अलग पोस्ट मिली है, इसको अपनी कुछ अलग पोस्ट मिली है, इसको अलग और इसको अलग। अब उस पोस्ट का नाम क्या है? ये देखो इस पूरे ट्राइंगल से। ठीक है। सबसे नीचे होता है, ये देखो, ये रहा प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर।
अब देखो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर के कुछ रूल। अब है इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। ये क्या है? अरे ये नहीं जानते यार, ये है अपने सन, सूरज देवता। ठीक है, सन। अब मान लो सूरज से निकल रही है इतनी जूल्स एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है यूनिट? जूल होता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, कितना? 1,00,000 जूल एनर्जी निकल रही है। तो याद रखना जो प्रोड्यूसर होता है, यानी जो प्लांट होता है, हम सबको पता है कि ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है? वेट अ सेक, इसको थोड़ा मैं पतला पेन लेता हूँ। प्रोड्यूसर कौन है बताओ? हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही तो प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, ये जो मान लो ग्रीन प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूसर हैं। तो ये करते क्या हैं? ये जो भी सन एनर्जी देता है उसका सिर्फ 1% ट्रैप कर पाते हैं। याद रखना 1% रूल, सिर्फ 1% ट्रैप कर पाते हैं। तो 1,00,000 का 1% कितना हो गया? 1,000 जूल। ठीक है, अब इसके बाद ये तो बेचारे 1% ट्रैप कर पाते हैं, बट ये इतने दानवीर होते हैं कि ये आगे सबको 10% भेज देते हैं। 10 फिर उसका 10 कैसे समझो? 1,00,000 जूल का 1% यानी 1,000 जूल इनके पास आ गया। अब इसका 10% ट्रांसफर होगा आगे। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 10% लॉ। ठीक है, या 10% रूल। ये 10% आगे कितना? अरे 1,000 जूल का 10%, बस एक जीरो हटा दो, 100 जूल। फिर प्राइमरी पे आ गया 100 जूल। अब प्राइमरी अपना जो मिला है 100 जूल, इसका 10% आगे भेज देगा। 100 का 10% क्या होगा? देखो फिर से 10%, 10 जूल। किसको गया? सेकेंडरी कंज्यूमर को। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को भी जो आया वो अपना 10 जूल का 10% क्या होगा? एक जीरो हटाओ, 1 बचा। तो 1 जूल भेज देगा टर्शरी कंज्यूमर को। ये होता है 10% लॉ कि 10% आगे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, यही चीज यहां पर देखो, यहां पर लिखी हुई है। वही अब ये जो सारी पोस्ट थी, ये जो मैंने तुम्हें बताया कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इसको बोलते क्या है जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। तो द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हमने देखा ना, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्यों? जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं यार। प्लांट्स तो खुद का खाना खुद से बनाते हैं ना। ऑटोट्रॉफ बचपन में पढ़ा था तुमने। ठीक है, तो ये हो गए फर्स्ट लेवल पे। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेट्रोट्रॉफ्स और द कंज्यूमर्स। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर केम एट सेकंड। ठीक है, स्मॉल कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर एट थर्ड एंड लार्जर कार्निवोर और टर्शरी कंज्यूमर फ्रॉम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अरे यार यही समझाया गया। देखो सबसे नीचे वाले लेवल पे कौन था? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स होगा सबसे नीचे। उसके ऊपर अगले लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे कौन था? प्राइमरी कंज्यूमर। एक देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्राइमरी कंज्यूमर भी हर्बीवोर मोस्टली। तो हर्बीवोर एनिमल है ना, डियर। फिर जो कार्निवोर्स होते हैं वो मोस्टली टॉप पे होते हैं, टर्शरी। ठीक है, ये भी कार्निवोर है ना, टाइगर। ठीक है, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे। अब यहाँ पर नीचे लिखा गया है रूल। ये रूल देखो ध्यान से। द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन दियर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। क्या बोला? जो एनर्जी ट्रैप कर पा रहे हैं वो अपनी लीव्स पे फॉल कर रही जितनी, उसको कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। कितने को? सिर्फ 1% को। वही मैंने यहाँ पे दिखाया ना कि सिर्फ और सिर्फ 1% ही कन्वर्ट करते हैं। 1,00,000 जूल अगर दे रहा है एनर्जी, तो फूड एनर्जी में कितना कन्वर्ट होगा? सिर्फ 1,000 जूल। ठीक है, 1%। देन अगला रूल सेकंड क्या लिखा है? व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन? मतलब कि जो अगली पोस्ट है, ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर ये है। तो जब ग्रीन प्लांट प्राइमरी कंज्यूमर द्वारा ईट करते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट। कुछ एनर्जी लॉस होती है। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क। कुछ डाइजेशन में, कुछ खेलने कूदने में, तुम भी यूज करते हो, सब लोग यूज करते हैं। एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कुछ ग्रोथ में तो कुछ रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी बचा के रखते हैं। एंड एवरेज ऑफ 10%। अब जितना उनके पास है, 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। देखो यहाँ से 10% ट्रांसफर हो रहा है। वही लिखा हुआ है कि जो खर्चा वर्चा सब कर लिया, उसके बाद 10% बचता है जो अगले पे ट्रांसफर होता है। देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। देख लो, सिर्फ यहाँ पर सन से सिर्फ आया था 1%। ठीक है, 1,000 जूल मान लो, उसके बाद 10% इसके पास, फिर इसका 10 इसके पास और इसका 10% इसके पास, 1 जूल आखिर में टर्शरी कंज्यूमर को। समझ गए? अब ये क्या बवाल बना हुआ है। अभी तक तो हमने फूड चेन समझा था, समझेंगे बट पहले पूरे समझ लो सारे रूल्स। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप। अब देखो क्या है कि जैसे ये देखो, अब मान लो जैसे ये वाली सी वाली
सी वाली चेन को देखो, इसके पास कितनी एनर्जी थी, ठीक है, ये तो सन से ले लिया 1%, ये ऑटोट्रॉफ प्लांट है, फिर ये दिया 10% इसको, ये दिया 10% इसको, ये दिया 10% इसको। अब ऐसे करते करते लास्ट वाले के पास तो बहुत कम एनर्जी बचेगी ना, इसीलिए एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती है। इसलिए देखो एक सिंस नो सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, तो फूड चेन में खाली 3 और 4 स्टेप ही होते हैं, 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि इतनी एनर्जी, बहुत कम एनर्जी बचती है लास्ट वाले के पास। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल। अगला पॉइंट, देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट नंबर इज दैट ऑफ प्रोड्यूसर्स। अरे ऐसे करके बना हुआ था ना, ऐसे करके ट्रायंगल, तो सबसे ज़्यादा नंबर के लोग यहाँ पे होते हैं प्रोड्यूसर पे, प्लांट, और बहुत कम होते हैं यहाँ टॉप पे, कार्निवोर जो होते हैं, ठीक है। देन द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, अलग अलग वैरायटी के फूड चेन होते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि जो हमने पढ़ा कि ये इसको खाएगा वो इसको खाएगा, ऐसा तो है नहीं ना कि डियर को सिर्फ और सिर्फ टाइगर ही खाएगा, उसको शेर भी खा सकता है, उसको कोई और बड़ा जानवर भी खा सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म को कई सारे जानवर खाते हैं। इस तरह का रिलेशनशिप शो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड एज फूड वेब। ये रहा फूड वेब। एक जानवर को कई सारे जानवर खा सकते हैं, जैसे देखो तुम, ये देखो यहाँ पे ये है अपने फ्लावर प्लांट समझ लो, इस पर कौन फीड कर रहा है, इंसेक्ट खा रहे हैं, ठीक है। इंसेक्ट को कौन खा रहा है, मछली, ठीक है। फिर मछली से इधर क्या गया, ये अपना स्वान, फिर इसको कौन खा रहा है, टाइगर। लेकिन टाइगर ही जो है ये इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, यानी एक दूसरे को कई लोग खा रहे हैं। जैसे ये सांप है, ये किसको खा रहा है, फ्रॉग को भी खा रहा है, बर्ड्स को भी खा रहा है, ठीक है। फिर सांप को अपना ईगल भी खा रहा है, ठीक है, इधर पिकॉक भी खा रहा है। तो यानी कई सारे अलग अलग एक दूसरे पे फीड करते हैं, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को बोलते हैं फूड वेब। आगे बढ़ो, आगे बहुत ईजी है यार ये सब। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 15.4, ये नीचे जो है इससे हम भी समझेंगे। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड, अब देखो एक रूल याद कर लो कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ये लिखा है, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, यानी अगर ऐसे जा रही तो बस ऐसे ही जाएगी, ये रिवर्स गियर नहीं होता, इसमें रिवर्स नहीं आएगी। क्यों? द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ यानी याद रखना ग्रीन प्लांट्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासेस टू हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ। यानी ये जो है ना, देखो ये एरो क्या दिखा रहा है, सिंगल एरो, ऐसे करके एग्जाम में ड्रॉ जरूर करना। ये सिंगल एरो क्या दिखा रहा है कि एनर्जी ऊपर जाती है, कभी बैक नहीं आती है। देखो सबसे नीचे सनलाइट से किसको मिलता है, प्रोड्यूसर को, यानी समझ लो कि प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को, फिर हर्बीवोर्स को, मतलब अगला ट्रॉफिक लेवल, फिर कार्निवोर, और ये टॉप कार्निवोर जो सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर वाले किस पे होते हैं बताओ। इस पोस्ट को मैंने क्या बताया था, सारी पोस्ट को क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स, और सबसे ऊपर वाली टर्सरी हो गई, ठीक है, टर्सरी अपना हो गया। अगला सुनो, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये है ये चीज 1000 जूल, लेट्स एज्यूम, मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास, ये भाई साहब के पास हर्बीवोर, मान लो कोई भी है हर्बीवोर, कोई भी मान लो काऊ है, इसके पास 1000 जूल एनर्जी है। तो अब बताओ इसने कितना आगे दिया, कितना कार्निवोर के पास है और कितना प्रोड्यूसर के पास है और कितना सनलाइट के पास है। अरे भैया बहुत ईजी है, अभी आपने बताया था 10% रूल, तो 10% रूल लगा देंगे। तो 1000 जूल है, इसने आगे दिया होगा 10%, यानी एक जीरो हटा दो, तो 100 जूल आया कार्निवोर के पास। अब 1000 जूल है इसके पास, यानी प्रोड्यूसर से मिलता है इसको, तो 10% मिला होगा, यानी एक जीरो कम होके, तो एक जीरो बढ़ा दो, 1000 जूल का 10% बढ़ा दो, कितना हो गया, 10,000 जूल लिखो या लिखो 10 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल मतलब कि 1000, तो 10 किलो जूल या 10,000 जूल। अब भैया यहाँ भी वो 10%, नहीं, ये सनलाइट है, यहाँ पे क्या रूल लगता था, 1%, यानी यहाँ से इधर लाने के लिए 2 जीरो बढ़ाना होगा, यानी 10,000 किलो जूल, यानी 1000 किलो जूल, ठीक है, समझ गए। अरे यार 1000 और उसके आगे 1 2 3 जूल और, ठीक है, समझ गया। समझ गया कि नहीं समझे यार, बहुत इजी है, बहुत, यानी कि समझ लो 10 लाख जूल यहाँ पर सनलाइट के पास था, क्योंकि यहाँ पे 1% होता है ना, 1% रूल, उसके बाद ये सब पे लगता है 10 ट्रांसफर, समझ गए। आओ नीचे, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर आवर बॉडीज थ्रू फूड चेन। अब इतने लोग, ये इसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, इसको भी ये खा ले रहा है, तो इतने लोग जब एक दूसरे को खा रहे हैं यार, तो केमिकल्स भी ट्रांसफर होंगे एक दूसरे से इधर उधर। देखो
अरे यार एग्जाम्पल से समझो कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे हार्मफुल केमिकल्स आ जा रहे हैं बॉडी में फूड चेन के थ्रू। एग्जाम्पल से समझो, देखो वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। क्या समझाया क्या, देखो इधर आ जाओ, इसको इरेज करते हैं और बहुत ईजी तरीके से हम समझते हैं। देखो ये हमारी क्रॉप्स हैं, ठीक है, इन क्रॉप्स में क्या यूज़ किया गया, इन क्रॉप्स में डाला गया केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, केमिकल डाला गया पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम डिजीज से बचाने के लिए। बट दीज केमिकल्स आर इधर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज। फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल। अब ये जो केमिकल्स हैं पत्ते वत्ते में रहते हैं, ये कहाँ आते हैं इवेंचुअली ये सॉइल में ही तो आते हैं। अब ये सॉइल में आए, प्लांट की रूट सॉइल में ही है, तो सॉइल में जब ये वाटर मिनरल ले रहा था प्लांट, तो इसमें ही आ गए वापस से अपने केमिकल, ठीक है। तो वापस से केमिकल आए प्लांट में कैसे, सॉइल से, और वाटर बॉडी एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन बाय एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। जो एक्वेटिक प्लांट है, एनिमल है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स लोग खाते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जैसे कि अपना फिश खाते हैं, क्रैब्स खाते हैं, बाकी जितनी चीज़ें खाते हैं जो एनिमल्स हैं, और बाकी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो भी तो वहीं से पानी पी रहे हैं ना। तो इस तरह से एनिमल्स में भी आ गया और प्लांट में भी आ गया क्या, सारे के सारे केमिकल्स जो हमने यूज़ किए थे अपनी क्रॉप को डिजीज से बचाने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द वेज, ये एक एग्जाम्पल है समझाने का तरीका, इसको मेंशन जरूर करना अपने आंसर शीट में, ठीक है, जब भी समझाने को आएगा क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये क्या है, यही पढ़ रहे हैं यार। दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन एज, ये है डेफिनेशन, यहाँ से देखो, एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली। ये केमिकल डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अरे ट्रॉफिक लेवल भूल गए क्या, ट्रायंगल बनाया करो, 1 2 3 ऐसे कट कर दो, तो यहाँ पे जितना आया, जितना एक्यूमुलेट हुआ आगे ट्रांसफर होगा, फिर आगे ट्रांसफर होगा, फिर आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो वेस्ट ऐसे ट्रांसफर होता जाएगा हार्मफुल केमिकल। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, कोई भी फूड चेन हो हम टॉप पे ही रहते हैं, तो हम टॉप पे हैं अगर फूड चेन के, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन केमिकल का कहाँ होगा, हमारे अंदर। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज। दिस फेनोमेनन इज नोन एज, इस फेनोमेनन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीजन व्हाई आवर food grains such as wheat and rice, vegetable and fruit and even meat contain varying amounts of pesticide residues. They cannot always be removed by washing or other means. हमें लगता है ना कि हमने धुल लिया तो सब कुछ साफ हो गया, nobody, इस तरह से सब कुछ साफ नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन इजी है, what are trophic level? Give an example of food chain and state the different trophic level in it. What is the role of decomposer in the ecosystem? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर कमेंट में सेकंड वाले का मुझे बताओ। आओ, हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। अब जो हम लोग वेस्ट करते हैं वो सब देखना होगा। सबसे पहले देखते हैं ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। यार ये बहुत सिंपल सा है, ओजोन का इस तरह का डेफिनेशन लिख देना कि ओजोन है क्या। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, while O2 which we normally refer to as oxygen is essentially for all aerobic forms of life. Ozone is a deadly poison. अरे लिखा हुआ है, आयरन नहीं लिखी हुई है कि O2 जो ऑक्सीजन होता है, O2, रुको सही से लिख देता हूँ यार, O2 क्या है अपना, ऑक्सीजन है, ये तो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। बट O3 ये होता है ओजोन, ये एक डेडली पॉइजन है, बट पॉइजन होने के बावजूद ये हमें एक चीज़ से बचा रहा है, ठीक है। ये अपना है सन, तो यहाँ पे एक मान लो ऐसे करके ओजोन लेयर है और ये अपना है अर्थ। तो अर्थ को सन की अल्ट्रावायलेट रेस से कौन बचाता है, ये O3 ओजोन लेयर। अरे बहुत रफली समझाया क्योंकि तुम ये ऑलरेडी जानते हो यार, ठीक है। इट शीट्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब कैसे क्या होता है ऊपर एटमॉस्फेयर में रिएक्शन, ये देख लो, ये मेंशन करना होगा एग्जाम में। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन O2 मॉलिक्यूल। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट्स अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone as follows. मतलब ऑक्सीजन को पहले यूवी रेस ब्रेक करती हैं, O बन जाता है फ्री एटम, फिर ये एक O, देखो ऑक्सीजन को ब्रेक किया, एक O बन गया, एक O बन गया। अब ये एक O कम इधर आ जाता है और O2 से ही कंबाइन होकर बना देता है O3 ओजोन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बेगन टू ड्रॉप शार्पली। ये ओजोन लेयर का अमाउंट बहुत कम होने लग गया है, 1980s में कम होने लग गया। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू द सिंथेटिक केमिकल। अब पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, यानी डिप्लीट हो रहा है या फिर श्रिंक हो रहा है, क्यों? तो रीजन लिखना, ड्यू टू द
यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फुल फॉर्म में रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब इसी को मद्देनजर रखते हुए यूएनईपी ने इसको बैन किया था, इसमें फ्रीज कर दिया था सारा सीएफसी प्रोडक्शन 1986 में। ठीक है, आ जाओ नीचे, मैनेजिंग द गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस। अब यार बहुत इजी सा सिंपल सा है कि गार्बेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज करें, इसके बारे में लिखना है। तो बस अगर एग्जाम में आएगा पूछेगा तो ये 3 वेज लिख देना कि सेग्रीगेट करो बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, 3R फॉलो करो। 3R कौन सा? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, और कुछ अल्टरनेटिव्स का यूज करो। अब अल्टरनेटिव्स क्या है, यानी कुछ अलग अलग मेथड, जैसे कंपोस्टिंग यानी कि जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि फ्रूट पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, यानी कि छिलके विलके हैं जो तुम्हारे, वो सबको कंपोस्ट कर दो, यानी कि मिट्टी में गाड़ दो। उससे क्या होगा, एक मैन्योर बन जाएगा, खाद। ठीक है, और जो काऊ डंग होता है उससे बनाओ बायोगैस। और एसटीपी का यूज़ करो। एसटीपी का मतलब क्या है? अरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का यूज़ करो। तो ये होगा अल्टरनेटिव्स, और ये सारे अपने वेज हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो वेस्ट मैनेजमेंट के। खत्म हुआ ये चैप्टर। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। बहुत अच्छी तरीके से हमने कर दिया चैप्टर स्वाहा। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। ओजोन कैसे इफेक्ट करता है इकोसिस्टम को, कैसे हेल्पफुल है, क्या है जल्दी बताओ। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अभी ऊपर ही बताया इतने सारे मेथड, तो यहाँ पर तो सिर्फ गिवन इट टू ही मेथड लिखना है। और अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारी स्क्रीन पे इस चैप्टर से दिख रहे होंगे। पढ़ ले अक्षय ऐप, एंड्रॉयड ऐप, फ्री ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट टाइम एवर, फ्री क्विज, फ्री वर्कशीट्स, फ्री नोट्स तुम्हें उस ऐप पे फ्री सैंपल पेपर्स के साथ मिल जाएंगे। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन शेयर दोगे अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन करना क्या है, बचाना।